अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एहतशाम एंड आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसमें सबसे पहले हमें कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि 1897 में जे थॉमसन ने कैलकुलेशन की थी, एक एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन की थी चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कि चार्ज टू मास वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास apparatus है वो कंसिस्ट करता था एक डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर एक ग्लास ट्यूब थी हमारे पास, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे ग्लास ट्यूब। अब इसके अंदर दो चीजें अप्लाई की गई, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा गया, दूसरे नंबर पे मैग्नेटिक फील्ड को रखा गया। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई वो परपेंडिकुलर टू प्लेन अप्लाई की गई। परपेंडिकुलर से मुराद ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये मैंने शो की हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पेपर से बाय वाली साइड है, एक यहाँ पे है उसका पोल और एक पेपर इस बोर्ड के पीछे वाली साइड है, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। मींस हमारे पास ये ट्यूब इस सिमत में आ रही है तो इसके एक फ्रंट पे होगा, अप्लाई करेंगे एक पोल और एक पोल बैक साइड पे होगा, तो ये परपेंडिकुलर आ जाता है प्लेन के ऊपर। इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमारे पास दोनों फील्ड्स, अब हम केस डिस्कस करेंगे। इस अपरेटस की तरफ जब हम देखेंगे तो अपरेटस के अंदर हमने एक हाई वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, जिसमें से कैथोड रेज इमिट हो रही हैं और कैथोड रेज ट्रेवल कर रही हैं स्ट्रेट पाथ में। जब वो पास होती हैं मैग्नेटिक फील्ड में से और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जिसका एनोड और ये कैथोड। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कुछ इस तरह शो कर लिया सर्कुलर डायरेक्शन में, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगती है वो हम कह सकते हैं कुछ इस तरह है, परपेंडिकुलर, ये प्लेन के आगे अप्लाई की हुई है हमने। एक पोल इसका प्लेन के इस तरफ है और एक पोल इसका बैक साइड पे है, तो सो हमने इसको सर्कल ड्रा कर लिया। तो लास्ट में हमारे पास एक फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड की प्लेट है, जिससे हमें ऑब्जर्वेशंस का पता चलेगा कि ये जो कैथोड रेज ने कहां पे जाकर स्ट्राइक करा। अब जब हम दोनों फील्ड्स को रखते हैं और ऑफ रखते हैं, दोनों फील्ड्स को ऑफ रखते हैं और दोनों फील्ड्स को अप्लाई किया हुआ, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि एक लुमिनस स्पॉट मिलता है जो P1 पे जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती हैं। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अब हम साइमल्टेनियसली वन बाय वन देखेंगे दोनों को। हम जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह होता है कि हम ये जानते हैं कि दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ पोल्स। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही होती है। आप क्या समझें कि ये लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से आ रही है, यहाँ से नीचे इस तरफ जा रही है सारी मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो जिस टाइम हमारे पास कैथोड रे इस लाइन को फॉलो करेगी तो ये डाउनवर्ड मूव कर जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव आइन हो या नेगेटिव आइन हो, वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ज्वाइन करता है। अगर हमारे पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो कोई भी चार्ज हो, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, जब वो इस लाइन ऑफ फोर्सेस के अंदर आएगा तो वो इस लाइन ऑफ फोर्सेस को ज्वाइन करेगा। इट मींस ये जो कैथोड रे है ये डायरेक्ट हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये स्ट्राइक करेगी एट पॉइंट P3। यहाँ पे एक ल्यूमिनस स्पॉट हमें मिलेगा, जिससे हमें रिप्रेजेंट होगा कि उसने लाइन से डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया। दूसरे नंबर पे अगर हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड डाउनवर्ड है, एनोड ऊपर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, इसलिए ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि अपवर्ड लाइन से अपवर्ड मूव करेंगे और स्ट्राइक करेंगे एट पॉइंट P2। किस लिए? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं अपवर्ड। सो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे पॉइंट 2 पे एक ल्यूमिनस स्पॉट प्रोवाइड। अब ये जो लाइंस हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि ये लाइंस
डायरेक्ट यहाँ से इधर क्यों नहीं चली जाती, या डायरेक्ट ये लाइन ऑफ फोर्सेस को इधर क्यों नहीं ज्वाइन करती, स्ट्रेट जाके डाउनवर्ड अपवर्ड क्यों जाती है? उसका रीजन ये है कि डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर हमने ये फील्ड्स रखी हुई है। सो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बाहर होने की वजह से ये उनको सेंस करेंगी, जो कैथोड रे है ये फील्ड को सेंस करेगी, और सेंस करने के नतीजे में ये डिफ्लेक्ट, हल्की सी डिफ्लेक्शन शो करेंगी और अपवर्ड मूव कर जाएंगी, हल्की सी डिफ्लेक्शन शो करेंगी, डाउनवर्ड मूव कर जाएंगी। अगर तो ये फील्ड के अंदर होती तो फील्ड के अंदर ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाती। सो इसलिए फील्ड के बाहर रखने का रीजन ये है कि ताकि ये बस सेंस करके बेंड कर जाए ये जो फोर्सेस है हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट पे हम ये देख रहे हैं, अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली, दोनों को अगर हम साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में तो अपवर्ड मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो जब हम दोनों फील्ड्स को रखेंगे तो दोनों फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल करते हुए ये जो लाइन, ये जो कैथोड रे है ये स्ट्राइक करेगी अगेन एट पॉइंट P1, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम फील्ड को ऑफ रखें या दोनों फील्ड्स को ऑन रखें तो पॉइंट हमें P1 पे एक लुमिनस स्पॉट प्रोवाइड होगा। तो लास्ट पे चार्ज टू मास वैल्यू को जब हम कंपैरिजंस में, कैलकुलेशंस में लेके आते हैं, जे थॉमसन ने कैलकुलेट की है वैल्यू कि दोनों फील्ड्स को जब उसने कंपेयर किया तो उसमें हमारे पास चार्ज टू मास वैल्यू निकलती है 1.7588 into 10 पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 किलोग्राम पर किलोग्राम इलेक्ट्रॉन होंगे, उस पे चार्ज होगा 1.75 into 10 पावर 11 कूलम। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आया है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर वो कैलकुलेशन डिस्कस नहीं है, लिहाजा हम भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जा रहे हैं। तो इसमें ये छोटा सा टॉपिक है जिसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और इसको बस ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तो ये जो कैथोड रे होगी कहाँ जाएगी, उसका क्या रीजन होता है कि ये स्ट्रेट मूव कर जाती है, अपवर्ड मूव करती है, डाउनवर्ड मूव करती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो ये बस इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे।